हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। एसएसटी कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप सेल से मैं मुखातिब हूँ आपसे एडवोकेट दीपक वाटवानी। दोस्तों, एसएसटी कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़, सारे प्रोजेक्ट्स जो छात्र छात्राओं में उत्साह उमंग तो फूंकते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके कैरियर को भी अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। मैं आज एसएसटी कॉलेज के ऐसे ही एक्टिविटीज़, ऐसी ही गतिविधियों, ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट से आपको बिल्कुल कनेक्ट करवाऊंगा, संबोधित करूंगा उन सारी एक्टिविटीज़ को जो इन दिनों एसएसटी कॉलेज में चल रही हैं। वैसे तो ये सारी एक्टिविटीज़, सारे प्रोजेक्ट्स शिक्षा क्षेत्र के अन्य संस्थाओं के लिए भी प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं तो आप इनकी बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। और एसएसटी कॉलेज का तो ये उद्देश्य शुरू से रहा है, लर्निंग, नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट। और इसी के चलते सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इसी की ओर यानी स्किल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर किया जाता है। तो मैं एडवोकेट दीपक वाटवानी एसएसटी कॉलेज के इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ से प्रभावित होकर आज आपके समक्ष रखता हूं एसएसटी कॉलेज के एक अनूठे प्रोजेक्ट को। मुझे जो जानकारियां दी गई है, जो जानकारियां मैंने प्राप्त की है, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है हटड़ी प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हटड़ी प्रोजेक्ट। अब हटड़ी होती क्या है? हमारे सिंधी समाज में दीपावली के दिनों में जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो हटड़ी माता की भी पूजा होती है। सिंधी में कहें तो हटड़ी माता जी पूजा, लक्ष्मी माता जी पूजा। दोस्तों, साधारणता होता ये है कि हम अपने जीवन में जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, और उसी कर्म से, उसी काम से पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो उस स्थान की हम पूजा करते हैं और इसी से धन लक्ष्मी भी आती है। तो यही तो दीपावली की पूजा है। तो जिस कार्य से, जिस काम से धन आता है, धन लक्ष्मी का स्वागत होता है, उस कार्य के स्थान का, उस कर्म स्थल का हम सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और वैसे तो साधारण सी भाषा में उस काम के स्थान को कहा जाता है दुकान। कभी कभी दुकान कहीं आपकी जो है वो कारखाना बन जाता है और कभी कहीं आपकी ऑफिस बन जाती है, लेकिन मूल रूप से इसे दुकान कहा जाता है। और इसी दुकान को सिंधी में कहा जाता है हटड़ी। तो लक्ष्मी माता के इन दिनों में हटड़ी की पूजा होती है। अब आप बताइए, सिंधी समाज के लोग तो हटड़ी की पूजा करते हैं, लेकिन आप में से ऐसा कौन होगा जो अपने कर्म स्थल का, अपने काम के स्थान का सम्मान नहीं करता होगा, पूजा नहीं करता होगा? तो बस यही प्रथा है हटड़ी की पूजा की। अब मैंने ये प्रथा क्यों बताई? क्योंकि दोस्तों, इन दिनों जब दिवाली आई है, अक्सर जब दिवाली आती है तो बाज़ारों में हटड़ी की बिक्री के स्टॉल्स आपको दिखाई देते हैं। अब जब बाज़ार से गुजरते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हटड़ी की बिक्री वहाँ हो रही है और लोग हटड़ी वहाँ से खरीद रहे हैं। लेकिन इन दोनों हुआ क्या है कि एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने हाथों से हटड़ी बनाई। यानी लक्ष्मी माता का स्वागत करने के लिए जो पूजा होती है, जिस हटड़ी की पूजा होती है, वो हटड़ी एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाई है। न सिर्फ बनाई है, पर अपनी उमंग, अपने उत्साह के रंगों से उस हटड़ी को सजाया भी है। दोस्तों, हुआ ये कि एसएसटी कॉलेज के प्राचार्य पुरस्वानी सर ने स्टूडेंट्स के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, यह विचार व्यक्त किया कि दीपावली के दिनों में जब हटड़ी की पूजा होती है तो क्यों ना इस हटड़ी को एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स के हाथों से बनाया जाए, और क्यों ना इस प्रोजेक्ट को एक बिजनेस की तरह डील किया जाए। एक लॉन्ग विजन रखकर स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो वो लॉन्ग विजन, वो बिजनेस का हो, उद्योग का हो, वो क्यों ना उसकी शुरुआत यहाँ हम अपने एसएसटी कॉलेज के रूफ से करें। अंडर द रूफ ऑफ एसएसटी कॉलेज ये एक उद्योग होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आजकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया है। तो पुरस्वानी सर ने भी बिल्कुल ये जो विचार व्यक्त किया स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। और पुरस्वानी सर ने कहा कि ये जो आप उद्योग शुरू करने जा रहे हैं, जो छोटा सा उद्योग, इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो भी कॉलेज की तरफ से दी जाएगी।
यानी कि जो रॉ मटेरियल हटरी के बनाने के लिए आपको लगता है, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि रंग रोगन, जैसे कि लकड़ियाँ, जैसे कि डेकोरेटिव आइटम्स, इन सारी चीज़ों के लिए जो पैसा है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो कॉलेज की ओर से लोन के तौर पर दिया जाएगा। यानी एक छोटा सा उद्योग आप शुरू करने जा रहे हैं और भविष्य में एक लॉन्ग विजन रखते हुए जो आप काम करने वाले हैं, उसकी शुरुआत आप अभी से करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, स्वाभिमानी बनेंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम खुद करेंगे। तो कॉलेज भी आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, कॉलेज आपको लोन दे रहा है, वो लोन आपको वापस करना होगा। तो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पहले तो सर के जज्बातों को समझा, फिर वही बात अपने जज्बातों में, अपनी उमंग, अपने उत्साह में उन्होंने लाई और उन्होंने हाँ कर दी। बस दोस्तों, फिर तो शुरू हो गया ये प्रोजेक्ट। पैसा मिला, रॉ मटेरियल आया, मिट्टी आई, रंग रोगन आए, लकड़ियाँ आई, जो छोटी सी लकड़ियाँ हटरी में लगाई जाती हैं, फिर डेकोरेटिव आइटम्स आए और फिर बन गई हटरी और अंजाम दिया गया हटरी प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स का उमंग उत्साह तो उसमें था ही, लेकिन साथ साथ कॉलेज की ओर से एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी मंगवाया गया, जो विशेषकर हटरी बनाने के इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। उन्होंने आकर स्टूडेंट्स को सिखाया कि हटरी कैसे बनती है, कैसे मिट्टी को गूंदा जाता है, फिर उसको आकार दिया जाता है, फिर उसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, फिर उसको अधिक सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह से उसको डेकोरेटिव आइटम से सजाया जाता है। अब एक तरफ हुई उस प्रोफेशनल ट्रेनर की ट्रेनिंग, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी का भी कमाल दिखा दिया। मतलब बाजार में जो हटड़ियाँ आप देखेंगे इन दिनों, उससे कई गुना बेहतर, सुंदर हटड़ियाँ बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से कॉलेज, एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। हटड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। अब अगला पड़ाव ये था कि ये हटड़ियाँ एक स्टॉल पर लगानी है, एक दुकान खोलनी है, क्योंकि बच्चों को बिजनेस करने का एक सलीका, एक तरीका सिखाया जा रहा था। उसकी शुरुआत मर्यादा और सम्मान और पूजा के एक त्यौहार से की जा रही थी। दोस्तों, विश्व भर में, दुनिया भर में दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है और इसी त्यौहार में हटरी की पूजा होती है। और उसी हटरी को बनाया एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से। कितनी मन को लुभाने वाली, मन को भावुक करने वाली बात है। और अधिक भावुक करने वाली बात तो ये कि इन स्टूडेंट्स ने ये बात ठान ली कि इस बिक्री से जब हमको पैसे मिलेंगे, तो जो भी लागत हटरियों के इस प्रोजेक्ट में लगी है, उसके बाद जो मुनाफा होता है, जो लाभ होता है, जो मुनाफे की राशि होती है, उस राशि से हम मिठाइयाँ, अन्न आदि खरीदेंगे और अनाथ छात्र छात्राओं, अनाथ बच्चों के लिए हम लेके जाएंगे और उनके साथ जाके दिवाली की खुशियाँ मनाएंगे। तो है ना ये बहुत ही भावुक करने वाली बात, है ना ये एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रशंसा देने वाली बात, उन्हें एप्रिशिएट करने की बात। ऑफ कोर्स है। एसएसटी कॉलेज के प्राचार्य ने, टीचर्स ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने स्टूडेंट्स को बहुत सारी मतलब यूं कहें कि मोटिवेशन तो दी, लेकिन साथ ही साथ जब बिक्री के स्टॉल लगे तो जो फर्स्ट बायर्स थे, जो उनसे खरीदारी करने वाले बायर्स थे, वो तो यूं कहें कि उनके टीचर्स ही थे। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आएंगे। अब जब बात आप पूरे समाज तक आएगी तो आप भी सोचेंगे कि क्यों ना स्टूडेंट्स के हाथों से बनी हुई, उनके मेहनत, उनके उमंग, उनके उत्साह से सजी हुई हटरी हम खरीदें, क्योंकि ये हटरी आपको बाज़ार के भावों से बिल्कुल रीज़नेबल भाव में यहाँ पर मिलती है और फिर स्टूडेंट्स के हाथों से बनाई हुई है। उनका जज्बात उसमें है, उनके रंग की जो एक सोच है वो इसमें है। तो दोस्तों, एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स का यह एक अनूठा प्रोजेक्ट, मुझे मालूम है, मैं दावा देता हूं इस बात का कि आप इस प्रोजेक्ट को प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स ने बनाया है, दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए ये हटरी बनी है और हटरी प्रोजेक्ट तो बिल्कुल आपके समक्ष एक अनूठा प्रोजेक्ट बनकर आया है। और वैसे भी एसएसटी कॉलेज करता ही अनूठे काम है। क्या करता है एसएसटी कॉलेज?
एसएसटी कॉलेज करता है लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग, लेसन, प्रैक्टिस, स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज। ये सारी बातें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पर। और जो मुझे जानकारी है यहाँ पर मैंने बिल्कुल न सिर्फ आपको दिल से बता रहा हूँ, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कई सारे इंटरनेशनल लेवल के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके सैकड़ों कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है? हुनर है तो कदर है। तो बस स्किल डेवलपमेंट के मद्देनज़र यही प्रोजेक्ट यहाँ हुआ। ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स नियोजित हैं आने वाले समय में। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। ये जो एसएसटी कॉलेज है ना, ये एक महासागर है और ये जो प्रोजेक्ट है इस महासागर का एक मोती है। ऐसे कई मोती आने वाले दिनों में बिल्कुल प्रोजेक्ट के रूप में नियोजित किए गए हैं। तो वो प्रोजेक्ट लेकर भी हम आपके समक्ष आएंगे। फिलहाल हमारा ये हटरी प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मैं लेता हूं इस हटरी प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले प्रोजेक्ट पे। नमस्कार।